आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारी योग की सीरीज में मैं बात करने जा रही हूं वज्रासन की, और हमारे साथ इसी सब चर्चा के लिए जुड़ने जा रहे हैं योग गुरु पराशर जी। इनसे जानेंगे कि आखिर वज्रासन किस तरह से किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। अभी तो फिलहाल मैं वृक्षासन कर रहा हूँ जी। आज आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि वज्रासन का। तो वज्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, खासकर लेडीज़ के लिए वज्रासन बहुत लाभदायक है, पुरुषों के लिए भी बहुत है जी। इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो तो मैं पहले आसन कर लूँ फिर बता दूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आज का विषय जो रखा है कि बड़ा सुंदर प्रश्न है कि वज्रासन। वज्रासन मैंने होता है कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन के कई लाभ होते हैं। इसे करने से पहले आप बटरफ्लाई आसन, मानना तितली आसन जरूर करें। आप भी करिए साथ में। तितली आसन जो है इसके साथ साथ करना चाहिए। तितली आसन का एक अलग लाभ है, उसके विषय में हम आपको दूसरे हफ्ते में बताएंगे। पहले अच्छी तरह से तितली आसन करें। तितली का देखो, जो तितली का मुख है इस तरह से इस प्रकार से करते रहिए। जैसे अब हम करने जा रहे हैं वज्रासन। वाह, इस प्रकार से ये वज्रासन होता है। परंतु इसमें आपको काफी देर रुकने का प्रयास करना। पहले तो शुरुआत में आप सेकंडों के हिसाब से या मिनटों के हिसाब से चलेंगे, और जैसे आपको अच्छी सी आदत हो जाए, आपका शरीर ज्यादा देर बैठने के लिए तैयार हो जाए, तो इसका बहुत लाभ होगा। जैसे इसी में प्रेत भी है, ये वज्रासन है। अगर और उल्टा करते हैं तो एक प्रेत की शेप में चला जाता है, इसको कहते हैं प्रेत आसन भी कहते हैं। ये वज्रासन है और ये प्रेत आसन हो गया, मतलब इसी का ही विपरीत है। मतलब जहां तक करोगे इसका अलग लाभ होगा, और इस मुद्रा में आ जाएंगे इसका अलग लाभ होगा। ये वज्रासन आया कहां से है और क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? वज्रासन एक देवी आसन माना जाता है जी, देवी शक्ति आसन माना जाता है। तो मैं लाभ भी इसके जी बता देता हूं कि जिन पुरुषों को अगर डॉक्टर कह दें कि आपके अंदर शारीरिक कमजोरी है, आपके जहां पे संतान नहीं हो सकती, तो पुरुषों को इस आसन को करना चाहिए। इस आसन को करने से वह संतान के लिए, मतलब कि उनके अंदर वह शक्ति पैदा हो जाएगी। अगर डॉक्टर कहें कि स्त्री को जो आप बांझ रह जाएंगी, आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप बच्चे को जन्म दे सके, तो इस आसन को करने से 40 दिन के बाद मतलब कि उनके अंदर वह शुक्राणु व शक्ति पैदा हो सकती है। तो इसीलिए इसका नाम है शक्ति वज्र आसन। अगर आप इसका नित्य अभ्यास करें तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं एक बांझ को भी संतान हो सकती, बांझ को भी पुत्र हो सकता है। इसका ये लाभ है, तो इसे करना चाहिए। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं। धीरे धीरे आप पहले एक हाथ से करें इस प्रकार से, क्योंकि शुरुआत में तो जी कर नहीं पाएंगे, आसन थोड़ा कठिन है, इसका हठ जो है पहले एक पांव से करें और धीरे धीरे जैसे अटक जाए जहां तक लेकर बैठ जाए, क्योंकि शुरुआती अभ्यास इसी तरह से होगा। और फिर दूसरे से भी करें इस प्रकार से, कुछ देर इसमें बैठने का अभ्यास करें, और जब आपके जो हड्डियां खुल जाए, थोड़ा सा शरीर तैयार हो जाए, तो फिर धीरे धीरे आप इस प्रकार से इसको खींचें जहां तक, तो ठीक है। जब तक आप जहां से घुटनों को नीचे नहीं करेंगे तो आप आसन नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा से खींचते जाएं और घुटनों को जमीन पर लगाएं, और जब जहां पहुंच जाए तो धीरे धीरे पीछे से सहारा लें। ऐसे करके आप आसन के लिए तैयार हो। 15 मिनट कम से कम बैठेंगे तो आपको मन इच्छा शक्ति से संतान भी मिलेगी, और यद्यपि संतान नहीं चाहिए हो तो हमारे अंदर जो ऐसी एनर्जी पैदा होती है कि जिससे हमें भोजन से ही ताकत नहीं मिलती, इस आसन को करने से ही हमें स्वतः ऊर्जा मिल जाती है। मानो कि आप धीरे धीरे अपनी भूख पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने आपको वज्रासन बताया है इस प्रकार से, और थोड़ा सा फिर इसका विपरीत थोड़ा सा करें। कोई भी आसन करें उसका विपरीत जरूर करना है।
तो जिस तरह से आज आपने भद्रासन के फायदे बताए और आपने ये भी बताया कि इसे किस तरह से किया जाए, क्या ऐसे कौन कौन से व्यक्ति जिन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल है। अब देखो हमारे योग में भी वर्णन आता है कि जब पेड़ जो ज़्यादा बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तो सूखा पेड़ को अगर ज़्यादा आप ताकत लगाओगे तो वो जर्जर गिर जाएगा। इसी तरह से योग में भी सावधानियां हैं कि 60 के बाद हठ योग को नहीं करना चाहिए। इन जो कठिन आसन आते हैं इस 75 या 60-70 के बीच में इसमें जिस आसनों को वर्जित माना जाता है। तो और क्या क्या फायदे जो है, आपने पहले भी इसके फायदे बता दिए हैं, लेकिन अगर युवाओं की बात की जाए तो किस तरह के फायदे जो उनको इस आसन से होते हैं? सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे, जो 10 साल से नीचे बच्चे होते हैं, उनको भी इन हठ योग आसनों को नहीं करना चाहिए होता, क्योंकि कोमल शरीर होता है, कहीं हड्डी आगे पीछे निकलती भी है। परंतु 10-15 साल की एज के बाद से लेके तो 50 तक तो ये मज़े से कर सकते हैं। ये तो सबके लिए लाभदायक होता है। संतान के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। डॉक्टर अगर डिक्लेयर भी कर दें कि इस नारी को संतान नहीं हो सकती, तो मैं विश्वास से कहता हूँ अगर इस आसन को वो 1 आध महीना कर दें तो उनके घर संतान अवश्य होती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। तो जिस तरह से आज हमने भद्रासन के बारे में आपको बताया कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं और इसे कौन कौन लोग कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि आप इस तरह का आसन करेंगे और इसका लाभ जो है जरूर लेंगे। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।